ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेकंड पार्ट वेक्टर्स का कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ वेक्टर तक, ठीक है। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होता है वो पढ़ लिया था। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है वेक्टर्स का, दैट इज और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अभी पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा समझो। तो वो क्या होता है ना, कभी कभी फॉर एग्जांपल मान लो एक ये वेक्टर है ए, ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी जिस बॉडी पे जिस पॉइंट पे ये वर्क कर रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन, ये तीनों चीज़ें अगर मैं मेंटेन रखूँ यानी इनको चेंज ना करूँ तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वेक्टर को उठा के थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। जैसे मैंने क्या करा, इसको थोड़ा पीछे कर दिया, इसको उठा के ऊपर की तरफ भी लेके जा सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ। तो ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग क्यों करते हैं ये, इसको थोड़ा समझो। देखो, इसको समझने के लिए ना पहले तुमको समझना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, एंगल जो निकलेगा दो वेक्टर्स के बीच में वो निकलेगा या तो टेल टू टेल में और हेड टू हेड के बीच में। अभी नहीं समझा, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर्स हैं ना तो उनके बीच के एंगल निकालने के लिए आपको या तो हेड टू हेड, हेड के बीच में निकालो या टेल टू टेल के बीच में निकालो। जैसे एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो, मान लो एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इसी से इस टेल से एक दूसरा वेक्टर निकल रहा है बी। मैं क्या कह रहा था कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक। अब देखो दोनों की जो टेल्स है वो कोइंसाइड हो रही है ना। देखो टेल्स जो है दोनों सेम पॉइंट पे है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अब इन दोनों के बीच का अगर आपसे एंगल फाइंड करें तो ये वैलिड है। यानी इस तरह से आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो कि जब दोनों की टेल सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या एंगल फाइंड आउट करने का, कि अगर एक वेक्टर है, इसको हटा दूँ क्या, हाँ, ए, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है बी, मैं लिख देता हूँ छोटा सा और, ठीक। अब देखो यहाँ पे दोनों के जो हेड है, क्या हेड है, ये भी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक वैलिड तरीका है एंगल फाइंड आउट करने का। इन दोनों के बीच में आप एंगल फाइंड आउट करते हो। एंगल कब फाइंड आउट नहीं कर सकते, रॉन्ग मेथड क्या हो जाता है फाइंड आउट करने का, अगर आप इसको इरेज करो, एक मिनट, अगर आप क्या कर दो कि एक वेक्टर जा रहा था ए, ठीक, और यहाँ से स्टार्ट हो एक दूसरा वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे टेल और हेड जो है ना, टेल एंड हेड ये कोइंसाइड करें, दैट मीन्स इट्स अ रॉन्ग मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ आप एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल निकालने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है कि या तो टेल टू टेल हो या हेड टू हेड हो, ठीक है। अब आप पूछोगे सर पैरेलल शिफ्टिंग का इससे क्या लेने देना। अभी ये देखो, अब जैसे यही वाला डायग्राम है, अभी मैं बोल रहा हूँ यार इनके बीच में एंगल बताओ, लेकिन एंगल नहीं निकाल सकते क्योंकि टेल और हेड कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दोगे, यानी कि या तो इसका हेड टू हेड मिला दोगे दोनों का या टेल टू टेल मिला दोगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं एक ड्रॉ करके समझाता हूँ, ठीक है। देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि फॉर एग्जांपल मान लो एक वेक्टर ये रहा ए, ठीक, एक दूसरा वेक्टर था बी, ठीक है। अभी बोल दिया यार इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। द थिंग इज यू कैन नॉट फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू, क्यों, टेल इज कोइंसाइडिंग विद द हेड। तो क्या करें हम इसको, व्हाट विल डू पैरेलल शिफ्टिंग।
पैरेलली शिफ्ट कैसे करेंगे कि देखो यही करके बताता हूँ मैं। ये इसकी टेल हेड था, फॉर एग्जांपल ए है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, ए की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको उठा के क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अरे यार ये आ जाएगा मेरे से एक ना एक दिन, आता है, मैं भूल गया, करके दिखाता हूँ दोबारा। यस, इस तरह से आता है मुझे, दोबारा करूँगा एक बार, मज़ा आ रहा है, एक और बार। यस, थोड़ा बेटर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए को उठाया और इधर ले गया, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए टाइम पास। तो ए को जब मैं उठा के इधर लेके गया, मैंने तीन चीज़ें मेंटेन रखी, द डायरेक्शन ऑफ ए इज़ सेम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम। और मैंने क्या करा, अब इन दोनों की यहाँ टेल टू टेल मिला दी। नाउ आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू। और अनदर मेथड क्या यूज़ कर सकते हो आप, इसका जो ये है हेड है बी का, इसको उठा के पीछे ले जाओ। कैसे, इधर से उठाओ, अरे यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको उठाओ और इधर ले जाओ, ठीक, और यहाँ कर दो। अब क्या कर सकते हो, अब भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो इनके बीच में, क्योंकि हेड टू हेड मिल गए। तो इसलिए हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। एक क्वेश्चन देख ले इस पे बेस पे, एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये रहे आपके दोनों वेक्टर्स, और इनके बीच में एंगल दे दूं कितना, 30 डिग्री कर दूं, ठीक है। चलो अब एंगल निकालो, इसमें पॉज करके निकालो, पैरेलल शिफ्टिंग करनी हो निकालो। हो गया, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। या तो इसको उठा के पीछे ले जाओ, ए को उठा के पीछे ले जाओ, या बी को आगे ले जाओ और इसको क्या कर दो ऐसे, ठीक। दोनों मेथड सही है, यहाँ करके देख लो। ये था अपना ए वेक्टर, ये था अपना बी वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या करा, ए को उठाया और पीछे ले गया, ठीक है। ए को उठा के पीछे ले गया, तो कैसे मिलेगा मुझे, ये रहा, तो मेरा ए यहाँ आ गया। अब एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ये एंगल था 30, ठीक। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर पूरा 180 था तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 30 दैट इज 150, ठीक है। ये 150 था। अब अगर ये एंगल 150 था तो ये एंगल भी 150 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेलल शिफ्टिंग और फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके।